नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार एक बार फिर से आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप आप अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए होंगे और मेरी जो क्लासेस पढ़ चुके हैं सभी एग्जाम्स के लिए आप देखेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपको वर्तमान में अभी बीएड एंट्रेंस का होने वाला एग्जाम है तो आप उसके लिए भी क्लास आपके लिए उपयोगी रहेगी। लगातार अगर आप क्लासेस लेके जाएंगे तो जरूर से जरूर आपका कोई ना कोई फायदा होगा एग्जाम्स के लिए दृष्टिकोण से। आगे चलते हैं, चलिए आज क्लास को चालू करते हैं। देखते हैं पहला सवाल क्या है। देखते हैं पहला सवाल क्या है। किस देश में भीषण बिजली संकट के बीच राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो बिजली के संकट के बीच में क्या आपातकाल घोषित किया गया? राष्ट्रीय आपातकाल। क्या लगा हुआ है? राष्ट्रीय आपातकाल। आपके ऑप्शंस क्या हैं? केन्या है, दक्षिण अफ्रीका है, वेनेजुएला है और क्या है? नामीबिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो आपको याद होना दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? तो इसकी दो राजधानियां हैं, एक तो है डरबन, एक तो क्या है? डरबन, एक तो क्या है? प्रीटोरिया। क्या है? प्रीटोरिया। डरबन और क्या है? प्रीटोरिया। याद होना चाहिए इसकी दो राजधानियां। कितनी राजधानियां? दो, डरबन और प्रीटोरिया। और यहाँ पे जो घास के मैदान होते हैं, जो घास का जो मैदान है, इसमें घास के मैदान को क्या बोलते हैं? वेल्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेल्ड्स बोलते हैं। घास के मैदान को क्या बोलते हैं? वेल्ड्स बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक नगर है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग। कौन सा नगर है? जोहान्सबर्ग। याद रखिए कौन सा नगर है? जोहान्सबर्ग। कौन सा नगर है? जोहान्सबर्ग, जिसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, स्वर्ण नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी। किस शहर को कहा जाता है? याद रखिएगा जोहान्सबर्ग। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए यहाँ पे एक जगह का नाम है, याद रखिएगा जोहान्सबर्ग स्वर्ण नगरी कहते हैं। यहाँ पे एक हीरे की खान है, किम्बरले हीरे की खान। किम्बरले हीरे की खान। किम्बरले हीरे की खान। किम्बरले हीरे की खान कहां पे है? तो याद रखिएगा आपका दक्षिण अफ्रीका में। और इसी से निकला था 1905 में। क्या निकला था? कुलीनान हीरा। कौन सा हीरा? कुलीनान हीरा। कुलीनान हीरा। कुलीनान हीरा। और जो विश्व का सबसे बड़ा हीरा है, विश्व का सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? कुलीनान हीरा। विश्व का सबसे बड़ा हीरा। विश्व का सबसे बड़ा हीरा। सबसे बड़ा हीरा। सबसे बड़ा हीरा। विश्व का सबसे बड़ा हीरा। और अगर आपसे बात की रही है तो विश्व का सबसे बड़ा हीरा हो गया। अगर आपसे कहा जाए हाल ही में गुलाबी हीरा किस देश में मिला हुआ है, तो याद रखिएगा गुलाबी हीरा कहां पे मिला हुआ है? कौन सा हीरा? गुलाबी हीरा। गुलाबी हीरा कहां खोजा गया है? याद रखिएगा कहां पे, कौन सा देश है? अंगोला। कौन सा देश है? अंगोला। अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। क्या है? लुआंडा। अंगोला की राजधानी याद रखिए क्या है? लुआंडा। और गुलाबी हीरा हाल ही में कहां से मिला है? अंगोला, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, इसकी मुद्रा का नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? याद रखिएगा इसकी मुद्रा का नाम क्या है? रैंड। क्या नाम है इसकी मुद्रा का? रैंड। इसकी मुद्रा का नाम क्या है? याद रखिएगा क्या है मुद्रा? रैंड। पूछा गया एग्जाम में है, याद रखिएगा क्या है इसकी मुद्रा का नाम? रैंड। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा दो आश्रम स्थापित किए गए। कौन कौन से आश्रम है? गांधी जी के द्वारा दो आश्रम स्थापित किए। कौन कौन से आश्रम है? एक तो आपका फिनिक्स आश्रम है। कौन सा आश्रम है? फिनिक्स आश्रम है। इसके अलावा टालस्टॉय आश्रम। कौन सा है? टालस्टॉय आश्रम। कौन सा आश्रम है? टालस्टॉय आश्रम। टालस्टॉय। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा कौन कौन से आपके आश्रम स्थापित किए गए हैं? फिनिक्स आश्रम और कौन सा है? टालस्टॉय आश्रम। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में एक धारा बहती है। पूर्वी भाग में एक धारा बहती है, उसका नाम क्या है? केप अगुलास की धारा। केप अगुलास की धारा। केप अगुलास की धारा। केप अगुलास की धारा। केप अगुलास की जलधारा। कैसी जलधारा है? तो याद रखिए कैसी जलधारा है? ये ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। इसके अलावा पश्चिमी भाग में एक धारा बहती है। पश्चिमी भाग में एक धारा बहती है। पश्चिमी भाग में धारा बहती है, क्या नाम है उसका? वेंगुएला की जलधारा। वेंगुएला की जलधारा। और ये कैसी है? ये गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। तो आपके लिए एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूं। किस देश में भीषण बिजली संकट के कारण क्या लग गया है? राष्ट्रीय आपात लग गया है। तो इसका जो आंसर है क्या है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका
की बात करें, पश्चिमी भाग में कौन सी जलधारा बहती है, तो वेंगुएला जलधारा। कैसी है, गर्म जलधारा है। पूर्वी भाग में कौन सी जलधारा बहती है, तो केप अगुलास। कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। राजधानी क्या है, डरबन और प्रिटोरिया। घास के मैदान को क्या बोलते हैं, वेल्स बोलते हैं। जोहान्सबर्ग कहां पे है, जोहान्सबर्ग आपका दक्षिण अफ्रीका में। इसी को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, स्वर्ण नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर्ण नगरी कहते हैं। किम्बरले हीरे की खान कहां पे, साउथ अफ्रीका में। और यहीं पर 1905 में कुलीनान हीरा खोजा गया, जो विश्व का अभी तक का सबसे बड़ा हीरा है। लेकिन अगर कहेगा गुलाबी हीरा कहां से खोजा गया है, तो याद रखिएगा अंगोला। अंगोला की राजधानी क्या है, लुआंडा। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है, रैंड। और दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी के द्वारा 2 आश्रम स्थापित किए गए। कौन कौन सा आश्रम है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन से कौन कौन से हैं, केन्या। केन्या की राजधानी क्या है, याद रखिएगा। चलिए अगली स्लाइड पे लिखते हैं, इसमें कौन कौन सा देश है, केन्या है, वेनेजुएला है और नामीबिया है। एक स्लाइड ले लेते हैं, कौन कौन सा देश है इसमें, केन्या था। ऑप्शन में कौन कौन सा देश था, केन्या था। ऑप्शन में कौन कौन सा देश था, तो केन्या। केन्या के बाद में उसमें ऑप्शन में क्या था, और आपका एक था नामीबिया। नामीबिया, केन्या था, नामीबिया था। इसके अलावा एक देश और आपका था, कौन सा देश था, केन्या था, नामीबिया था, वेनेजुएला। कौन सा देश था, वेनेजुएला। वेनेजुएला था, केन्या था, नामीबिया था और वेनेजुएला। बात करते हैं केन्या। केन्या की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा इसकी राजधानी क्या है, नैरोबी। राजधानी क्या है, नैरोबी। राजधानी क्या है, नैरोबी। और नैरोबी में ही पर्यावरण की सबसे बड़ी संस्था यूएनईपी, कौन है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहां पे, नैरोबी में। इसकी स्थापना कब होती है, 5 जून 1972 को होती है। कब होती है, 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है। और याद रखिएगा 5 जून को कौन सा दिवस होता है, याद रखिएगा 5 जून को कौन सा दिवस होता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस होता है। कौन सा दिवस होता है, पर्यावरण दिवस होता है। कौन सा दिवस होता है, पर्यावरण दिवस होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा 5 जून को कौन सा दिवस होता है, पर्यावरण दिवस होता है। इसके अलावा बात करें केन्या की मुद्रा है क्या, केन्या की मुद्रा का नाम क्या है, शिलिंग। केन्या की मुद्रा क्या है, शिलिंग। और बात करें किस महाद्वीप में पड़ता है, तो अगर महाद्वीप की बात करेंगे तो कौन से महाद्वीप में आता है, अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में पड़ता है, तो आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। बात करते हैं नामीबिया में। अभी हाल ही में अगर आपको याद हो तो जब मोदी जी का जन्म दिवस था, उस समय भारत में चीते लाए गए थे। तो कहां से लाए गए थे, नामीबिया से। पहले बात करते हैं इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी क्या है, याद रखिएगा इसकी राजधानी क्या है, विंडहॉक। क्या है राजधानी, विंडहॉक। क्या है राजधानी इसकी, विंडहॉक। इसके अलावा इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा क्या है, नामीबियन डॉलर। क्या है, नामीबियन डॉलर। इसकी मुद्रा क्या है, नामीबियन डॉलर। और यहां से भारत में चीते लाए गए थे, भारत में चीते लाए गए, भारत में चीते लाए गए, चीते लाए गए, भारत में चीते लाए गए। किस देश से लाए गए, याद रखिएगा कहां से लाए गए हैं, नामीबिया से। और इन्हें कहां विस्थापित किया गया है, इन्हें कहां पे विस्थापित किया गया है, कहां पे विस्थापित किया गया है, याद रखिएगा कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क। याद रखिए कौन से नेशनल पार्क में, कूनो। और ये कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो याद रखिएगा एमपी में है। एमपी में एक नेशनल पार्क और आपको याद रखना है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कौन सा है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, सफेद बाघों के लिए। सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध कौन सा नेशनल पार्क है, याद रखिएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। किस लिए फेमस है, सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे देश है, कौन सा देश है, वेनेजुएला। कौन सा देश है, वेनेजुएला। अगर बात करें राजधानी क्या है, तो राजधानी यहाँ पे इसकी क्या है, कराकस। राजधानी क्या है इसकी, कराकस। राजधानी क्या है, कराकस। बात करें यहाँ की इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा का नाम क्या है, बोलीवर। क्या है, बोलीवर है। इसकी मुद्रा क्या है, बोलीवर है। इसके अलावा बात करें अगर वेनेजुएला के, तो यहां से एक सवाल बनता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है, तो किस देश में है, वेनेजुएला में। सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात, उसका नाम क्या है, एंजिल वाटरफॉल। क्या नाम है, एंजिल वाटरफॉल। एंजिल वाटरफॉल, क्या नाम है, एंजिल वाटरफॉल। क्या नाम है, एंजिल वाटरफॉल कहा जाता है। और किस देश में है, याद रखिएगा वेनेजुएला में है। अगर पूछेगा ये किस नदी पे है, तो नदी का नाम आपको याद होना चाहिए, आरानिको नदी। कौन सी नदी है, आरानिको नदी। कौन सी नदी है, आरानिको नदी। याद रखिएगा कौन सी नदी है, आरानिको नदी है। और कितनी ऊंचाई पे है ये, 979
979 मीटर ये ऊंचा है, 979 मीटर ये ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे है? वेनेजुएला में। इसके अलावा यहाँ की एक बड़ी फेमस झील है मरकैबो झील। कौन सी झील है? मरकैबो झील। कौन सी झील है? मरकैबो झील। याद रखिएगा, मरकैबो झील किस लिए फेमस है? तो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मरकैबो झील। कहाँ की है? किस देश में पड़ती है? तो वेनेजुएला में। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला सवाल क्या है? राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार है? राजा राम मोहन राय पुरस्कार। पहली बात तो आपको याद होना चाहिए इसका क्षेत्र क्या होता है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा पत्रकारिता। कौन सा क्षेत्र है? पत्रकारिता। इसके अलावा भी पेट में आपका सवाल आया था कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए बीसी राय पुरस्कार। याद रखिएगा, बीसी राय पुरस्कार हो गया, बीसी राय। विधानचंद्र राय पुरस्कार हो गया, एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार हो गया, एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार हो गया, एम.एस. स्वामी। इसके अलावा आपसे कहेगा एमी अवार्ड, एमी अवार्ड, एमी अवार्ड। तो याद है कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। एमी अवार्ड टीवी के क्षेत्र के। टीवी का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है कौन सा पुरस्कार होता है? एमी पुरस्कार होता है। इसी प्रकार से राजा राम जो मोहन राय पुरस्कार है किस क्षेत्र का पुरस्कार है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र का। किस क्षेत्र का पुरस्कार है? पत्रकारिता का। और इनको 2023 में मिला किसके हुए? तो आपका इसमें ऑप्शन क्या है? फामिदा अजीज, सेहन करुणा तिलका और गीतांजलि सी, और क्या नाम है इनका? A.B.K. प्रसाद। तो इनको जो मिला है क्या नाम है इनका? A.B.K. प्रसाद। तो ये इसे प्राप्तकर्ता कौन है? याद रखिएगा, प्राप्तकर्ता कौन है? A.B.K. राय, A.B.K. राय। क्या नाम है इनका? A.B.K. रॉय, A.B.K. प्रसाद, सॉरी A.B.K. प्रसाद। क्या नाम है इनका? A.B.K. प्रसाद। क्या नाम है इनका? याद रखिएगा A.B.K. प्रसाद। क्या नाम है इनका? A.B.K. प्रसाद। देखिए आप इसमें अब देखेंगे, आप यहाँ पे फामिदा अजीज, सेहन करुणा तिलका, गीतांजलि श्री सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। आप यहाँ पे देखेंगे फामिदा अजीज को, तो याद रखिएगा आपको प्रितजर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? प्रितजर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? प्रितजर पुरस्कार। माफ कीजिएगा, प्रितजर नहीं, कौन सा पुरस्कार? पुलितजर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? पुलितजर पुरस्कार, पुलितजर पुरस्कार। पुलितजर पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा फामिदा अजीज को। पुलितजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए किस क्षेत्र का है? यह भी पत्रकारिता का है। किसका है? पत्रकारिता का है, और पत्रकारिता का है, और इसकी शुरुआत भी आपको याद होना चाहिए। तो कब की है? 1917। इसकी शुरुआत कब होती है? 1917 में होती है। सेहन करुणा तिलका को कौन सा पुरस्कार मिला है? आपको याद होना चाहिए कौन सा पुरस्कार? कौन सा पुरस्कार मिला है? बुकर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? बुकर पुरस्कार इनको मिला हुआ है। बुकर पुरस्कार 2022 इनको मिला हुआ है। इसके अलावा गीतांजलि श्री को कौन सा पुरस्कार मिला? तो याद होना चाहिए मैन बुकर इंटरनेशनल, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो याद रखिएगा गीतांजलि श्री। और कहाँ की है? यूपी। यूपी के कौन से जिले के हैं? तो याद रखिएगा यूपी के कौन से जिले के हैं? मैनपुरी जिले के। कौन से जिले की हैं? मैनपुरी जिले की हैं। याद रखिएगा कहाँ की हैं? यूपी के मैनपुरी जिले के। इसके अलावा आइए देखते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए, हेड डाल लीजिएगा सब कोई। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय की बात करें, इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? तो इनका जन्म 1772 ईस्वी में कहाँ पे हुआ है? मुर्शिदाबाद। कहाँ पे हुआ है? मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद कहाँ पड़ता है? तो वेस्ट बंगाल में। मुर्शिदाबाद कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। बात करते हैं इनकी कार्यों के बारे में, बात करते हैं इनका उपनाम क्या क्या है? इनका उपनाम क्या क्या है? याद रखिएगा भारत का अग्रदूत। भारत का अग्रदूत किसे कहते हैं? भारत का अग्रदूत किसे कहते हैं? राजा राम मोहन को राय को कहते हैं। इसके अलावा भारत के नव जागरण का अग्रदूत, यानी भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत भी किससे मानी जाती है? राजा राम मोहन राय के द्वारा मानी जाती है। इसके अलावा 1815 में इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई? तो याद रखिएगा आत्मीय सभा। किसकी स्थापना की गई? आत्मीय सभा की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? आत्मीय सभा की। इसके अलावा 1825 में इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई? याद रखिएगा वेदांतु सभा। किसकी स्थापना की गई? वेदांतु सभा की स्थापना कब की गई?
तो याद रखिएगा 1825 में। इसके अलावा 1828 में इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई, याद रखिएगा ब्रह्म समाज। कौन सा, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके अलावा याद रखिएगा 1835 में 1822 में इन्हीं के द्वारा मिरात उल अखबार, कौन सा अखबार है, याद रखिएगा मिरात उल अखबार। कौन सा अखबार है, मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार शुरू किया गया। कहां से शुरू किया गया, तो याद रखिए कहां से, कोलकाता से शुरू किया गया। कहां से, कोलकाता से शुरू किया गया, याद रखिएगा। और इसकी विशेषता क्या है, भारत में शुरू होने वाला प्रथम फारसी अखबार कौन सा था, तो मिरात उल अखबार, प्रथम फारसी अखबार, प्रथम फारसी अखबार, प्रथम फारसी अखबार। क्या नाम है इसका, मिरात उल अखबार। इसके अलावा याद होना चाहिए आपको इनकी मृत्यु कब होती है, तो 1833 में, क्योंकि ये भारत में नहीं मरे थे, इसलिए इनके बारे में पूछा जाता है इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी, याद रखिएगा ब्रिस्टल इंग्लैंड। इनकी मृत्यु कहां पे हुई है, ब्रिस्टल इंग्लैंड, ब्रिस्टल इंग्लैंड। इसके अलावा इनका एक पत्र बड़ा फेमस है, संवाद कैमुदी। कौन सा है, संवाद कैमुदी, संवाद कैमुदी किसका पत्र है, याद रखिएगा, तो राजा राम मोहन राय का है। याद रखिएगा, फिर से एक बार आपको रिवाइज करते हैं। इनका जन्म कब हुआ, 1772 में। कहां पे हुआ है, याद रखिएगा मुर्शिदाबाद। कहां पे हुआ है, मुर्शिदाबाद में। इनका उपनाम क्या है, भारत का अग्रदूत। 1815 में, याद रखिएगा 1815 में किसकी स्थापना, आत्मी सभा। कौन सी सभा, आत्मी सभा। इसके अलावा 1825 में किसकी स्थापना, याद रखिएगा किसकी स्थापना, वेदांतु सभा। कौन सी सभा है, वेदांतु सभा। इसके अलावा 1828 में किसकी स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना। 1822 में कौन से अखबार की शुरुआत की, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मिरात उल अखबार किसका है, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय का है। और ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, प्रथम फारसी जो अखबार है भारत में वो किसके द्वारा शुरू किया गया, राजा राम मोहन राय। और कहां से शुरू किया गया था, याद रखिएगा कोलकाता से। इसके अलावा इनकी मृत्यु कहां पे हुई है, याद रखिएगा ब्रिस्टल इंग्लैंड। ये कई बार पूछा गया एग्जाम्स में है, ब्रिस्टल इंग्लैंड। इसके अलावा संवाद कैमुदी किसका पत्र है, याद रखिएगा तो राजा राम मोहन राय। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि 1829 में सती प्रथा का अंत किसके द्वारा भारत में करवाया गया, तो कौन थे, राजा राम मोहन राय। और उसके साथ में अंग्रेज गवर्नर कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। याद रखिएगा 1829 में क्या था, सती प्रथा, सती प्रथा पर रोक है, सती प्रथा पे रोक है। किसके द्वारा किया गया था, याद रखिए राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, राजा राम जी के द्वारा। इसके साथ में कौन है, तो राजा राम मोहन राय के साथ में कौन थे, तो विलियम बेंटिंग। क्या नाम है, विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च किया गया है। कहां लॉन्च किया गया, किस राज्य के द्वारा, तो आपके ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कौन सा है आपका उत्तर प्रदेश। जो इसका सही आंसर होगा वह क्या होगा, उत्तर प्रदेश। देखिए यहां पे क्या है, वन फैमिली वन आइडेंटिटी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी जो योजना है यह किसके द्वारा शुरू की गई है, तो याद रखिएगा ये कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया, यूपी के द्वारा। देखिए एक योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। कौन सी योजना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो जो परिवार सम्मिलित हैं उसमें जो जो शामिल हैं उनको उनका जो राशन कार्ड होगा वही उनकी फैमिली का आईडी नंबर होगा। लेकिन अगर जो इसमें शामिल नहीं है, जो इसमें शामिल नहीं है वह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जब इसमें शामिल हो जाएगा उसको एक 12 अंकों का क्या दिया जाएगा, फैमिली नंबर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा जो कौन सी योजना में सम्मिलित है, खाद्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। कौन सी योजना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। इंपॉर्टेंट सवाल, इसकी शुरुआत कब हुई है, याद रखिएगा 2000
2007 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की शुरुआत कब हुई है? याद रखिए, केंद्र सरकार की योजना है 2007 में। तो इसमें जो शामिल है, इसका जो राशन कार्ड है, इसका जो राशन कार्ड होगा वही उसका क्या होगा? फैमिली नंबर होगा। क्या होगा? फैमिली नंबर होगा। उसका क्या होगा? फैमिली नंबर होगा। लेकिन जो इसमें शामिल नहीं है, उसमें शामिल नहीं है, वह क्या करेगा? ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वन आइडेंटिटी वन फैमिली योजना में शामिल होने के लिए क्या करेगा? उसे एक ऑनलाइन पोर्टल में जब वो ऑनलाइन करेगा तो उसको 12 अंकों का क्या दिया जाएगा? 12 अंकों का कोड दिया जाएगा। 12 अंकों का कोड दिया जाएगा और इसके माध्यम से वह किसमें शामिल हो जाएगा? वन फैमिली वन आइडेंटिटी योजना में क्या हो जाएगा? वो शामिल हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? आपका उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो वन फैमिली वन आइडेंटिटी योजना कहां की है? यूपी। इससे इंपॉर्टेंट जो आपका सवाल है वो ये है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना कब की है? 2007 की है। बात करते हैं उड़ीसा में, तो आपको पता होना चाहिए 15वां हॉकी का विश्व कप कहां हुआ है? हॉकी का विश्व कप कहां हुआ है? तो याद रखिएगा कहां पे हुआ है? उड़ीसा में। विजेता कौन था इसका? तो कौन था? जर्मनी। विजेता कौन था? जर्मनी। विन कौन किया है? जर्मनी। और इसको हारा कौन है? तो याद रखिएगा बेल्जियम। कौन है? बेल्जियम है। कौन है? बेल्जियम है। इसको हारा कौन है? बेल्जियम है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में पांचवें नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्या हुआ है? खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पे हुआ है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहां पे हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। और बात करते हैं इसके विजेता की। इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन रहा? तो फर्स्ट नंबर पे कौन रहा? मुंबई। फर्स्ट नंबर पे कौन रहा? याद रखिएगा, मुंबई। फर्स्ट नंबर पे कौन है इसमें? मुंबई। फर्स्ट नंबर पे कौन है? मुंबई। दूसरे नंबर पे कौन रहा इसमें? हरियाणा। कौन रहा? हरियाणा रहा। आपको कमेंट करके बताना है ये चौथे नंबर का कहां पे हुआ था और उसको कौन जीता था। तो पहले नंबर पे कौन है? मुंबई। मुंबई के कुल कितने पदक हैं? तो मुंबई के कुल पदकों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा भैया 161 है। कितने हैं? 161, जिसमें से 58 क्या है? गोल्ड। 58 इसमें से क्या है? गोल्ड है। 58 इसमें से क्या है? गोल्ड है। इसके अलावा राजस्थान का एक नृत्य है कालबेलिया नृत्य। कौन सा है? कालबेलिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? कालबेलिया नृत्य। याद रखिएगा ये 2014 में भारत में कुल कितनी अमूर्त धरोहर है? 14 में से एक क्या है? कालबेलिया नृत्य अमूर्त धरोहर है। क्या है ये? एक अमूर्त धरोहर है। क्या है? अमूर्त धरोहर है। अमूर्त धरोहर में कब शामिल हुआ था? याद रखिएगा 2014 में। कब शामिल हुआ अमूर्त धरोहर में? 2014 में शामिल हुआ। और ये कौन सी जनजाति करती है? सपेरा जनजाति। कौन सी जनजाति करती है? सपेरा जनजाति करती है। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये, कई बार एग्जाम से पूछा गया। कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। किसमें शामिल है? तो अमूर्त धरोहर में शामिल है। कब शामिल किया गया था? याद रखिएगा 2014। और इसके अलावा अगर यूपी का कहे कौन कौन सा अमूर्त धरोहर में, इस आपको याद होना चाहिए। पहली बात तो 14वें नंबर का अमूर्त धरोहर कौन सा है? तो दुर्गा पूजा। कौन सा है? दुर्गा पूजा। कहां का है दुर्गा पूजा? तो वेस्ट बंगाल का है। कहां का है? 14वें नंबर का कौन सा है? दुर्गा पूजा कहां का है? वेस्ट बंगाल का है। लेकिन यूपी की बात करेगा तो कौन कौन सा है? एक तो है आपका रामलीला। कौन है? रामलीला। एक तो आपका है महाकुंभ। कौन है? महाकुंभ। इन दोनों को अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया। रामलीला को कब शामिल किया गया? तो याद रखिएगा 2008 में शामिल किया गया। महाकुंभ को कब शामिल किया गया? 2017 में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सवाल क्या है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्यपालों की नियुक्ति करता है? देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है, नए 13 राज्यपाल क्या किए गए हैं? नए राज्यों में नियुक्त किए गए। तो उसी से ये करंट का सवाल बना हुआ है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्यपालों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 153, अनुच्छेद नंबर 154, अनुच्छेद नंबर 155, अनुच्छेद नंबर 156। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 155। 153 में क्या है? राज्यपाल का पद। क्या है? राज्यपाल का पद। क्या है? राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद याद रखिए कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। 154 में क्या है? राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का क्या होगा? औपचारिक प्रधान होगा। क्या होगा? कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा। कार्यपालिका का क्या होगा? औपचारिक प्रधान होगा। इसके अलावा 155 में क्या है? तो 155 में क्या है? इसकी नियुक्ति, किसकी नियुक्ति? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिए कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
इसके अलावा आपको याद होना चाहिए कि जो आपका राज्यपाल, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल के तहत करता है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो किसके तहत करता है? 55 के तहत करता है। किसके तहत करता है? आपको याद होना चाहिए किसके तहत करता है? 55 के तहत करता है। बात करते हैं राज्यपाल संबंधी और भी जो आर्टिकल्स होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल के लिए शपथ कौन से आर्टिकल में आता है? तो 159 में आता है। राज्यपाल क्षमादान कौन से आर्टिकल के तहत देता है? तो क्षमादान कौन से आर्टिकल के तहत आता है? इसके अलावा अध्यादेश कौन से आर्टिकल के तहत आता है? अध्यादेश। तो याद होना चाहिए आपको, क्षमादान कौन से आर्टिकल के तहत? 161 के तहत आता है। अध्यादेश कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो 213 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? 213 के अंतर्गत आता है। ये सब किससे संबंधित है? याद कर लीजिएगा, किससे संबंधित है? राज्यपाल से संबंधित है। इसके अलावा कल थी 13 फरवरी, किसका जन्म दिवस था? सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस था। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो आप इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। भारत या यूपी की फर्स्ट महिला कौन रह चुके हैं? याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा, क्या नाम है उनका? सरोजिनी नायडू। क्या नाम है? सरोजिनी नायडू। क्या नाम है? सरोजिनी नायडू। क्या नाम है इनका? सरोजिनी नायडू। याद रख लीजिएगा, क्या नाम है इनका? सरोजिनी नायडू। इन्हीं का जन्म दिवस कब होता है? 13 फरवरी को। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और इसी के साथ में एक दिवस और 13 फरवरी को होता है, रेडियो दिवस। कौन सा दिवस होता है? रेडियो दिवस होता है। कौन सा दिवस होता है? रेडियो दिवस। सरोजिनी नायडू की बात करें, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? 1925। कहां पे अधिवेशन हुआ था? कानपुर अधिवेशन। कौन से अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में ये क्या बन चुकी थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर कहेगा प्रथम महिला तो कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट। लेकिन अगर कहेगा प्रथम भारतीय महिला तो कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू हो जाएगा। इसके अलावा अगर कहा जाए, एक स्टेटमेंट पूछा जाता है, किसके द्वारा कहा गया कि राज्यपाल एक सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया है? तो किसने कहा है? सरोजिनी नायडू। क्या बोला है? राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद क्या है? एक तोता है। ये किसने बोला है? याद रखिएगा, किसने बोला है? सरोजिनी नायडू ने बोला है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है, राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में बंद तोता किसने बोला है? तो याद रखिए, किसने बोला है? सरोजिनी नायडू ने। स्क्रीनशॉट लेना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं ये कौन कौन से नए 13 राज्य, अभी कितने राज्यपाल बदले गए हैं? 13 नए राज्यपाल कितने बनाए गए? 13 नए राज्यपाल बनाए गए। देखिए कौन कौन से राज्यपाल हैं, देख लेते हैं। देखिए कितने राज्यपाल बनाए गए? 13 नए राज्यपाल बनाए गए। अरुणाचल प्रदेश का कौन है? क्या नाम है इनका? केती पसाइक। क्या नाम है? केती पसाइक। सिक्किम का कौन बनाया गया है? लक्ष्मण आचार्य। सिक्किम के कौन बनाया गया है? लक्ष्मण आचार्य। झारखंड का कौन बनाया गया है? सीपी राधाकृष्णन। कौन बनाया गया है? सीपी राधाकृष्णन। हिमाचल प्रदेश का कौन बनाया गया है? शिव प्रसाद शुक्ला। कौन बनाया गया है? शिव प्रसाद शुक्ला। असम का कौन बनाया गया है? गुलाब चंद्र कटारिया। क्या नाम है इनका? गुलाब चंद्र कटारिया। इंपॉर्टेंट रहेगा। असम के कौन बनाए गए हैं? गुलाब चंद्र कटारिया। महाराष्ट्र का कौन बनाया गया है? रमेश बैस। कौन बनाए गए हैं? महाराष्ट्र के रमेश बैस। लद्दाख के कौन बनाए गए हैं? बीडी मिश्रा। लद्दाख के कौन बनाए गए हैं? बीडी मिश्रा बनाए गए हैं। स्क्रीनशॉट लेना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली स्लाइड पे देखते हैं। आंध्र प्रदेश के कौन बनाए गए हैं? यस अब्दुल नजीर। क्या नाम है? यस अब्दुल नजीर। क्या नाम है इनका? यस अब्दुल नजीर। छत्तीसगढ़ का कौन बनाया गया है? बी हरिचंद्र। क्या नाम है? वी हरिचंदन। मणिपुर के कौन है? अनसुईया उइके। कौन है? अनसुईया उइके। नागालैंड का कौन है? गणेशन। क्या नाम है? जी गणेशन। मेघालय के कौन बनाए गए? पी चौहान। मेघालय के कौन बनाए गए? पी चौहान। बिहार के कौन है? राजेंद्र आर्लेकर। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कर लीजिएगा। बिहार के कौन बनाए गए? राजेंद्र आर्लेकर। ये आपके 13 नए राज्यपाल बनाए गए। आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में और इसको याद कर लेना है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल क्या है? तर्कस युद्धाभ्यास। क्या नाम है? तर्कस युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में हुआ है? तो सब में भारत है, मतलब भारत और किसी अन्य देश के बीच में हुआ होगा। तो कौन से देश के बीच में हुआ है? जो आपका ऑप्शन है भारत
और नेपाल, भारत यूएसए, भारत श्रीलंका, भारत और फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, भारत और यूएसए के बीच। भारत और नेपाल के बीच में कौन होता है, सूर्य किरण युद्धाभ्यास। कौन सा होता है, सूर्य किरण युद्धाभ्यास के बीच में होता है, भारत और नेपाल के बीच में होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन होता है, स्लीनेक्स। कौन होता है, स्लीनेक्स। स्लीनेक्स कौन सा होता है, स्लीनेक्स। स्लीनेक्स कौन सा होता है, स्लीनेक्स। कौन सा होता है, स्लीनेक्स होता है। कौन सा होता है, स्लीनेक्स। इसके अलावा कौन सा होता है, मित्र शक्ति। कौन सा होता है, मित्र शक्ति। स्लीनेक्स और मित्र शक्ति किसके किसके बीच में होता है, भारत और श्रीलंका। भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन सा होता है, याद रखिएगा, गरुड़, वरुण, ये सब युद्धाभ्यास किसके बीच में होते हैं, भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। भारत और यूएसए के बीच में हाल ही में कौन हुआ है, तरकस युद्धाभ्यास। कौन सा हुआ है, तरकस युद्धाभ्यास। कौन सा हुआ है, तरकस युद्धाभ्यास। कौन सा है, तरकस। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर बात करें तरकस युद्धाभ्यास कहां पे हुआ है, तो कहां पे हुआ है, याद रख लीजिएगा, किस जगह पे हुआ है, चेन्नई में हुआ है। कहां पे हुआ है, चेन्नई में। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, याद रखिए, इसका उद्देश्य क्या है, रासायनिक एवं परमाणु संबंधी हथियारों के प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है, इंपॉर्टेंट रहेगा, तरकस युद्धाभ्यास। कौन सा है, तरकस युद्धाभ्यास। कौन कौन से, परमाणु हथियार, परमाणु हथियार, साथ में रासायनिक हथियार, परमाणु हथियार और साथ में रासायनिक हथियार, इसके प्रतिक्रिया के लिए कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है, तो याद कर लीजिएगा कौन सा हुआ है, तरकस युद्धाभ्यास। कौन सा है, तरकस युद्धाभ्यास। कहां पे हुआ है, जगह का नाम जरूर याद रखिएगा, कहां पे हुआ है, चेन्नई में। इसके अलावा अगर कहेंगे भारत का समुद्री बीच कहां से नापा जाता है, तो चेन्नई से। कौन सा बीच है, मेरीना बीच। भारत का समुद्री ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई जो कहां से नापी जाती है, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई कहां से नापी जाती है, तो याद रख लीजिएगा, चेन्नई का कौन सा बीच है, मेरीना बीच है। कौन सा बीच है, मेरीना बीच है। आगे देखते हैं भारत और यूएसए के बीच में कौन कौन से प्रमुख जो हैं रक्षा समझौते हुए हैं। देखिए भारत, पहले बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका में जो वनडे के लेवल में पूछा जाता है, यहाँ के जो शहर है पूछा जाता है, यहाँ पे पूछा जाता है आपसे शिकागो शहर जो है, शिकागो शहर। इसके अलावा इसमें सवाल बनता है वाशिंगटन डीसी का। इसके अलावा इसमें शहर बनता है, शहर आप जो इसमें बनता है न्यूयॉर्क। कौन सा, न्यूयॉर्क का सवाल बनता है। पूछेगा शिकागो शहर किस झील के किनारे है, तो याद रखिए कौन सी झील है, मिशिगन झील। कौन सी झील है, मिशिगन झील। कौन सी झील है, मिशिगन झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे है, मिशिगन झील के किनारे। वाशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे, याद रखिए कौन सी नदी है, पोटामेक नदी। कौन सी नदी है, पोटामेक नदी। पोटामेक नदी। कौन सी नदी है, पोटामेक नदी। इसके अलावा न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे, हडसन नदी। कौन सी नदी है, हडसन नदी के किनारे। इसके अलावा यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो न्यूयॉर्क में। यूएनओ की स्थापना आपको याद होगा 24 अक्टूबर 1945 को होती है। इसके अलावा वाशिंगटन डीसी में किसका हेडक्वार्टर है, तो याद कर लीजिएगा डब्ल्यूबी और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो याद कर लीजिएगा कहां पे है, वाशिंगटन डीसी में। दोनों को क्या कहते हैं, जुड़वा संस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, जुड़वा संस्था कहा जाता है। अब देखते हैं भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन सा समझौता हुआ है। तो और याद रखिएगा जो चिनूक हेलीकॉप्टर है, क्या है, चिनूक हेलीकॉप्टर। चिनूक हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश से लिया हुआ है, भारत ने किस देश से लिया हुआ है, तो अमेरिका से लिया हुआ है। भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर, याद रखिएगा चिनूक हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश से लिया हुआ है, तो याद रख लीजिएगा किस देश से लिया हुआ है, अमेरिका से लिया हुआ है। किससे लिया हुआ है, अमेरिका से। इसके अलावा दो समझौते और जो फेमस जो आपसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक समझौते का नाम क्या है, कॉम कासा समझौता। कौन सा है, कॉम कासा समझौता। कॉम कासा समझौता कौन सा है, कॉम कासा समझौता। ये भारत और किसके बीच में हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। किसके बीच में हुआ है, भारत और। इसके अलावा एक समझौता है लेमोआ समझौता। कौन सा है, लेमोआ समझौता। लेमोआ समझौता किसके किसके बीच में है, ये भी किसके किसके बीच में है, भारत और यूएसए के बीच में है। लेमोआ समझौता कब हुआ था, याद रखिएगा 2016 में हुआ है। कॉम कासा समझौता कब हुआ है, तो याद रखिएगा 2018 में हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, इसका उद्देश्य क्या है, तो जो लेमोआ समझौता हुआ है इसका उद्देश्य क्या है, भारत और अमेरिका जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की नेवी और एक दूसरे के एयरफोर्स को यूज कर सकते हैं। तो इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है, भारत और अमेरिका एक दूसरे की नेवी और उसके साथ में एयरफोर्स का यूज किसी भी समय आपातकालीन स्थिति में कर सकते हैं। और कॉम कासा जो समझौता है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो
रासायनिक या परमाणु हथियार संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती है उनको रोकने के लिए कौन सा समझौता हुआ है? कौम कासा समझौता। इसका संबंध किससे है? रासायनिक हथियार, रासायनिक हथियार, रासायनिक हथियार और साथ में क्या है? परमाणु हथियार। इस पे रोक लगाने के लिए कौन सा समझौता है? तो याद रखिए कौन सा है? कौम कासा। इसके अलावा हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन चर्चा में आया है, वासेनार। कौन सा है? वासेनार, वासेनार समझौता, वासेनार। याद रखिएगा वासेनार की स्थापना कब हुई है? 1996 में हुई है। कब हुई है? 1996 में हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? कोई भी देश रासायनिक, परमाणु संबंधी हथियार या रासायनिक हथियार या जैविक हथियारों का प्रयोग ना कर सके, उसके लिए कौन सा समझौता हुआ है? वासेनार समझौता। तो कौन से हथियार का उपयोग नहीं होना चाहिए? जैविक हथियार का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके साथ में रासायनिक हथियार का प्रयोग नहीं होना चाहिए, रासायनिक हथियार का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके साथ में परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसको रोकने के लिए कौन सा समझौता है? वासेनार। और इंपॉर्टेंट सवाल, 2023 में इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अपने भारत को बनाया गया है। 2023 में इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, किसको बनाया गया है? भारत को बनाया गया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, देखिए। अमेरिका शिकागो का शहर कौन सी झील के किनारे है? मिशिगन झील के किनारे है। वाशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे? पोटामेक नदी के किनारे। न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे? हडसन। न्यूयॉर्क में किसका हेडक्वार्टर है? यूएनओ। और इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। ये 95 नहीं है, ये क्या है? 45। चिनूक हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश से लिया है? अमेरिका से लिया है। कोम कासा समझौता का उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य आपको याद होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? हथियार, कौन से हथियारों का उपयोग ना होना? रासायनिक और परमाणु हथियार, रासायनिक और कौन सा? परमाणु हथियार। और साथ में लिमोआ समझौता का उद्देश्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। भारत और अमेरिका आपातकालीन स्थिति में एक दूसरे के नेवी और एयरफोर्स का उपयोग कर सकते हैं। लिमोआ समझौता कब हुआ? याद रखिएगा 2016 में हुआ है। कौम कासा कब हुआ है? 2018 में। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट समझौता कौन सा है? वासेनार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में ये आएगा जरूर। वासेनार समझौता कब हुआ है? तो याद रखिएगा 1996 में हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? जैविक हथियार, रासायनिक हथियार और परमाणु हथियारों की पे रोक लगाना। और इसका 2023 में अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट है, याद रहिए। किसको बनाया गया भैया? भारत को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस तरह से आज की क्लासेस समाप्त होती हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप लगातार क्लास को पढ़िए। आप कोई भी तैयारी करते हो, आप लगातार, आपके तैयारी में इंक्रीजमेंट आएगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।